माझ्या सर्व प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्र मीडियाच्या शैक्षणिक चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। जसं तुम्ही सर्व जाणता, महाराष्ट्र मीडियावर इयत्ता पहिली ते 10वी मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश किंवा इंग्लिश मीडियम सर्व मीडियम्सच्या सर्व विषयांच्या धड्यांखालील प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला अगदी सहज उपलब्ध करून दिलेली आहेत आणि आणखी बाकीची काही अपडेट होत आहेत। मराठी, हिंदीसह विज्ञान, गणित, इंग्रजी, अगदी सर्वच, इतिहास, भूगोल सगळ्याच विषयांची उत्तरं आहेत सगळ्या भाषांसाठी। तुम्ही अद्यापपर्यंत या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सगळ्यात पहिलं काम करा, या चॅनलला सबस्क्राइब करा, जेणेकरून जे जे व्हिडिओज नवीन नवीन अपलोड होणार आहेत ते तुमच्यापर्यंत पटकन पोहोचतील आणि या सगळ्यात मोठ्या शैक्षणिक कामामध्ये तुम्ही मागे राहू नका। तुमच्या नातेवाईकांना, मित्रपरिवारांना सगळ्यांना जास्तीत जास्त या चॅनलची लिंक शेअर करा, त्यांना सबस्क्राइब करायला लावा आणि त्यांना सुद्धा तुमच्यासारखं या चॅनलचं सन्माननीय सदस्य बनवा। तर पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे आभार आणि आजच्या व्हिडिओ सेशनला आपण सुरुवात करूया। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कक्षा 7वीं हिंदी, चैप्टर नंबर है 4 और नाम है देहात और शहर, जिसके सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं। और जैसे कि मैं हर बार बताता हूं, आप इन सवालों के जवाब लिखने हेतु वीडियो को थोड़ा सा रुकवा सकते हैं और उसके बाद आप उसे लिख ले सकते हैं आपकी कॉपी में। सवाल है, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताइए और संकेत स्थलों के अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाइए। सेवाओं के नाम कब ली जाती है? सेवाओं के नाम और वो कब ली जाती है, इस प्रकार हमें उनका वर्णन करना है। तो जिसका जवाब है यहां पर, डाकघर को अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जो पत्रों को जमा करने, डांटने, बांटने, पहुंचाने आदि का काम करती है। डांटने नहीं, ये बांटने हैं, काम करती है। लगभग 500 साल पुरानी भारतीय डाक व्यवस्था आज दुनिया की सबसे बेहतर डाक व्यवस्था है। आज भी हमारे देश में हर साल लगभग 10,000 करोड़ चिट्ठियां दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाई जाती है। भारतीय डाक सेवाओं की सूची वीपीपी पार्सल सेवा, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर, डाक जीवन बीमा, स्पीड पोस्ट, ईएमई सेवा, ग्रीटिंग पोस्ट सेवा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा, इंटरनेट आधारित ट्रैक एवं ट्रेस सेवा, बिल मेल सेवा, ई पोस्ट सेवा इत्यादि सेवाएं जारी है। अब सेवाओं के नाम विस्तृत से देखेंगे और वो कब ली जाती है उनके बारे में हम यहां पे जानेंगे। तो ये है उसका बॉक्स। सेवाओं के नाम, 5 सेवाएं हैं और वो कब ली जाती है हम देखेंगे। पहली है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बचत खाता खोलने हेतु सोने के सिक्कों की बिक्री रिलायंस मनी लिमिटेड के साथ मिलकर यह योजना है, ग्राहकों को शुद्ध सोने की सिक्के देने हेतु, खरीदने हेतु। तीसरा है वृद्धावस्था पेंशन, बचत खाते के माध्यम से वृद्धों को पेंशन देने हेतु यह सेवा चलाई जाती है। रेल टिकट का आरक्षण, ग्राहकों की मदद व रेल टिकट आरक्षण हेतु। आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन स्वीकृति, आरटीआई आवेदन पत्र लोक अधिकारियों तक पहुंचाने हेतु। इस प्रकार आप ये अपने बुक में लिख सकते हैं। हम अभी बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। स्वयं अध्ययन क्या है? यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता, लिखो। गांवों पर क्या प्रभाव पड़ता, शहरों पर क्या पड़ता, महानगरों पर क्या पड़ता और देश पर क्या इसका प्रभाव पड़ता। तो चलिए जानते हैं किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है, शुरुआत करेंगे पहले इससे, सार्वजनिक यातायात साधन न होने पर देश की प्रगति पर गहरा असर पड़ सकता है। देश का प्रत्येक भाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इन सबको मिलाकर तो देश बनता है। हर गांव को मिलाकर देश बनता है बच्चों, और यातायात तो देश के आर्थिक व्यवहार की नींव है। इससे न होने से देश की प्रगति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब गांव पर क्या असर पड़ेगा, चलिए बच्चों हम जानते हैं। गांव में तैयार होने वाली चीजें वे बेचने के लिए शहर नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि यातायात के साधन नहीं होंगे। बीमार पड़ने पर व्यक्ति को तुरंत आरोग्य सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। गांव के बच्चे पढ़ने के लिए यातायात साधन के न होने के कारण शहर नहीं जा सकेंगे। शहर में क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों?
शहरवासियों का आवागमन व व्यापार ठप्प हो जाएगा। सही समय पर अपने काम पर नहीं जा सकेंगे। ट्रैफिक जैसी समस्याएं निर्माण हो जाएंगी। लोग स्वयं के यातायात साधन का उपयोग करेंगे। अब आगे महानगर और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह जानना है। महानगर में रहने वाले लोगों के जीवन की गति रुक जाएगी। सभी प्रकार के व्यापार व व्यवहार समय पर नहीं होंगे। बड़े पैमाने पर देश की हानि होगी। महानगर वासियों का जीवन थम सा जाएगा। और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों? कई जगहों पर गांवों, शहरों और महानगरों का संबंध एक दूसरे से टूट जाएगा। देश के सारे महत्वपूर्ण शासकीय व न्यायालयीन कार्य समय पर नहीं होंगे। बड़े पैमाने पर देश की आर्थिक हानि होगी। यातायात साधन न होने से गांव, शहरों और महानगरों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। बाहरी देश से आने वाली व जाने वाली कई साधन सामग्रियां समय पर न पहुंच पाने से देश का वैश्विक व्यापारिक स्तर डगमगा जाएगा। तो ये सब होगा बच्चों, आप भी जानते हो, आप भी सहमत हो ना इससे? चलो आगे बढ़ते हैं। सदैव स्मरण में रखो, ध्यान में रखो, गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाहित है। गांव खुश तो शहर खुश, शहर खुश तो देश खुश। निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत बताइए। खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। क्या लगता है आपको? जी हां, सही है। गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं बच्चों? नहीं, अभी तक नहीं हो पाए हैं, होंगे, लेकिन फिलहाल ये जवाब इसका गलत होगा। आगे बढ़ेंगे। कारण लिखो। गांवों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं? गांव में काम करने के लिए मजदूर इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि शहर की चमक दमक व आधुनिक सुख सुविधाओं के कारण लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। शहर परेशान हो उठा है बच्चों। क्यों? कारण लिखो। शहर में दिन ब दिन बढ़ती भीड़ के कारण शहर परेशान हो उठा है। बढ़ती आबादी के कारण उसे अब चिराग तले अंधेरा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। गांव बहुत उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है गांव? गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से वह घिरता चला जा रहा है। बच्चों आगे बढ़ेंगे अगली सवाल की ओर, भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाओ। अब यह शब्द है चाची, तो इसका लिंग बदल के क्या करेंगे? चाचा। बालक, बालिका, अध्यापिका, अध्यापक। और हमें सिर्फ लिंग नहीं बदलना है, लिंग परिवर्तन के बाद हमें उनसे जुड़े हुए वाक्य लिखने हैं। चलो लिखते हैं। चाची का हो गया चाचा और वाक्य हो गया चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अध्यापक का हो गया, अध्यापिका का हो गया अध्यापक और वाक्य क्या हो गया? हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे यहां पर भी है, वे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद अभिनेता, लिंग हो गया अभिनेती, अभिनेत्री। वाक्य हो गया ऐश्वर्या राय एक कुशल अभिनेत्री है। अगला है गुड़िया, गुड़िया का हो गया गुड्डा। वाक्य है मेरा गुड्डा बड़ा ही आकर्षक है। अगला है ऊंट, ऊंट का हो गया ऊंटनी और वाक्य है ऊंटनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो बच्चों अच्छे से वाक्य मनन कर लो और ये वीडियो बार बार देखो ताकि आपको इसके सवाल के जवाब हमेशा के लिए याद रह जाएं। चलो बच्चों आगे। ससुर, ससुर का हो गया सास। वाक्य सास को अपनी बहू के साथ बेटी जैसा बर्ताव करना चाहिए। सही तो कहा है। आगे है हंसिनी, उसका हो गया हंस। हंस पक्षी सरस्वती देवी का वाहन है। और आखिरी है बालक, जिसे हम कहेंगे बालिका। वाक्य है सीता नामक बालिका बड़ी होशियार है। तो इस प्रकार हमने सभी भाषा की ओर जाने वाले लिंग बदल के वाक्य लिख लिए हैं और आप भी, आपको यह वीडियो
अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने इस नेटवर्क को और मजबूत बनाने में सहकार्य कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशंस में, तब तक गुड बाय।